के बाद देखिए, इट इज सिंफुल टू रीड द कुरान विद मिस्टेक्स दैट वुड ऑल्टर द मीनिंग। जो ऐसी गलतियां जिससे माना में तब्दीली आ जाए, वैसा तिलावत करना बिल्कुल ही हराम है, बिल्कुल ही गलत है, और गुनाह जो है हम कमाएंगे बजाय नेकियों के। जैसा कि कल मैंने कहा था ना, इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह का कौल, रुब तालिन लिल कुरानी वल कुरान यलअनुहु, विच मींस बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनके हक में बद्दुआ देती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लफ्ज अगर हम लें, खफी कहते हैं छोटी गलती, ठीक है, जली यानी बड़ी गलती, खफी यानी छोटी गलती। अब वो छोटी गलती क्या है, देखिए, नॉट मेकिंग गुन्ना के तिलावत में तजवीद की कितनी अहमियत है और क्या है, रूलिंग क्या है। लहन की दो किस्में, आज इसको थोड़ा अच्छे से हम जानेंगे इंशाल्लाह। एटिकेट्स ऑफ रिसाइटिंग द कुरान, कुरान पढ़ने के क्या आदाब हैं वो भी हम जाने, इसकी तजवीद को हम फॉलो कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखेंगे इंशाल्लाह। द स्पीड्स ऑफ रेसिटेशन, तिलावत की कितनी जो है किस्में हैं। यानी हम देखते हैं ना कभी कि कुछ कारी रहते जो बिल्कुल ही एक एक लफ्ज को खींचते हुए अच्छे अंदाज में तिलावत करते हैं, और रमजान के टाइम पे तरावी वाली बिल्कुल ही अलग ही तिलावत होती है, और जो रोजाना की नमाजें हैं उसमें बिल्कुल अलग तिलावत है। तो कौन सी तिलावत है और हम किसको कंसिडर करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो पहले ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्र ही लग रही है क्या? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैराफियत से होंगे, और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी आज की इस दूसरी तजवीद वाली क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इस बैच को स्टार्ट किया, कल इंट्रोडक्टरी जो है कुछ बातें हमने जानी कोर्स के ताल्लुक से। आज इंशाल्लाह लर्निंग ऑफ लेटर्स तो हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अगेन आज भी कुछ थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू ही आप लोगों से होगी। और जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिए हैं, सूर्य फलक, सूर्य नास, सूर्य इखलास और सूर्य काफिरून, ये सूर्य जो है आपसे मैं सुनूंगा इंशाल्लाह। तो मैं मेरा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कल जो कुछ हमने पढ़ा था उसको एक एज अ रिव्यू में, कल जो बातें हमारी हुई थी उसको एक बार जो है रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद नई चीज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने कल जो गुफ्तगू स्टार्ट की वो हमने जो है चीज़ें जानी तिलावत के ताल्लुक से, कि तिलावत में तजवीद की कितनी अहमियत है और तजवीद का डेफिनेशन क्या है, रूलिंग क्या है। लहन की दो किस्में, आज इसको थोड़ा अच्छे से हम जानेंगे इंशाल्लाह। तजवीद इन द कुरान एंड हदीस, ये भी आज देखेंगे। एटिकेट्स ऑफ रिसाइटिंग द कुरान, कुरान पढ़ने के क्या आदाब हैं वो भी हम जानेंगे। द रिवाया ऑफ हफ्स अल आसिम, हम किसकी रिवायत को फॉलो कर रहे हैं, इसकी तजवीद को हम फॉलो कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखेंगे इंशाल्लाह। द स्पीड्स ऑफ रेसिटेशन, तिलावत की कितनी जो है किस्में हैं। यानी हम देखते हैं ना कभी कि कुछ कारी रहते जो बिल्कुल ही एक एक लफ्ज को खींचते हुए अच्छे अंदाज में तिलावत करते हैं, और रमजान के टाइम पे तरावी वाली बिल्कुल ही अलग ही तिलावत होती है, और जो रोजाना की नमाजें हैं उसमें बिल्कुल अलग तिलावत है। तो कौन सी तिलावत है और हम किसको कंसिडर करेंगे और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालात करता हूँ, और आप लोग अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ तजवीद, इसके ताल्लुक से कोई मुझे बताएं, तजवीद किसे कहते हैं, तजवीद किसे कहते हैं। चलिए मैं हाँ महविश, आप बताइए। सर, तजवीद मीन्स टू ब्यूटिफाई कुरान के एक एक हर्फ को एक एक लफ्ज सही लफ्ज और सही तलफ्फुज के साथ और मखारिज के साथ पढ़ने को तजवीद कहते हैं। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह खैर। तो तजवीद कहते हैं किसी चीज को खूबसूरत बनाना, और जब कुरान से कनेक्ट करके उसको बोलेंगे तो उसका मायना निकलेगा एक एक लफ्ज को, एक एक हर्फ को उसके सही तलफ्फुज और मखारिज के साथ पढ़ना। द रूलिंग कंसर्निंग तजवीद, इसके ताल्लुक से सिद्रा आप बताइए, तजवीद के ताल्लुक से क्या रूलिंग है, किसके ऊपर फर्ज है या नफिल है या वाजिब है, क्या मामला है तजवीद का। सिद्रा आंसर करिएगा।
बुशरा आप ट्राई करें, रूलिंग ऑफ तजवीद। कल हमने इसको पढ़ा था, कल इसको पढ़ा था हमने। अनम्यूट, ओके, एक्चुअली एक्सेस है आप लोगों के पास म्यूट और अनम्यूट होने का, आप लोग माइक ऑन कर सकते जी। Yes, sir. Ruling concerning tajweed, दो किस्म के, two kinds, al-fard, al-kifaya, al-fard al-ain. ठीक है, फर्ज किफाया किसको बोलेंगे? So al-fard al-kifaya is the जो obligatory है, फर्ज आइन क्या है फिर, डिफरेंस क्या होगा memorize करना, फर्ज आइन में? rules. ठीक है, सिद्रा आप ट्राई करो, माइक देखिए। without changing the आफरीन आप बताएंगी रूलिंग क्या है तजवीद के ताल्लुक? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर फर्ज किफाया का थोड़ा सा जहन में आ रहा है। आपने बताया था कि आपने उसमें एक मिसाल दी थी कि अगर जैसे जनाजे की नमाज पूरे लोग अदा नहीं कर पाए, कुछ लोग अदा कर लें, तो वो मतलब फर्ज किफाया होता है। और फर्ज आइन शायद ये होगा कि हर एक को करना है। हर एक को करना है, बिल्कुल। तो अब इसको हम जी तजवीद में कैसे कनेक्ट करेंगे? जनाजे की नमाज की तो मिसाल हो गई, अब उस मिसाल को तजवीद में हम जी कैसे कराएंगे? तजवीद से जोड़ के बोलिए। चलिए मैं रिपीट करवा देता हूँ, आप लोग इसको नोट जरूर कर लें। देखिए, सर, तजवीद फर्ज किफाया भी है और फर्ज आइन भी है। फर्ज किफाया कहते हैं कि अगर सारे मुसलमान कुरान को कोई पढ़े ही ना, अगर उन सब की जगह कोई एक ही इंसान तिलावत करे और तजवीद को सीख कर तिलावत करे, तो उन सारों की तरफ से उसकी तिलावत कबूल हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे फर्ज किफाया। फर्ज आइन किसे कहेंगे? कि हर वो इंसान जो कुरान पढ़ना चाहता है, हर वो इंसान जो कुरान की तिलावत करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है, फर्ज आइन है कि वो तजवीद को सीखे, बिकॉज देर इज नो रेसिटेशन विदाउट तजवीद। बगैर तजवीद के तिलावत है ही नहीं। ठीक है, तो फर्ज किफाया यानी पूरे इंसानों की तरफ से कोई एक सीख ले तो काफी है, लेकिन हर वो इंसान जो कुरान पढ़ना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो तजवीद सीखे। जैसे आज हमारी क्लास में माशाल्लाह 6 to 7 मेंबर्स हैं, अगर मैं अकेला तजवीद जान लूं तो आप सारों पे से वो गुनाह हट जाएगा, लेकिन आप में से कोई कुरान खोलकर तिलावत करना चाहता है तो उसके लिए फर्ज आइन है कि वो तजवीद को सीखे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई है। तो ये चीज हमने कल तफसील से जो है डिस्कस की थी। आज इसके थोड़ा आगे जो है हम बढ़ते हैं। लहने जली और लहने खफी का भी हमने देखा था कि अगर कोई इंसान तजवीद को न सीखे तो उससे क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। लेटर्स का चेंज हो जाना, ठीक है, सीन से स्वाद कर दिए, हरकत का चेंज कर देना, जिसपे हरकत नहीं है उस पे हरकत का लगा देना, खड़ा जबर खड़ी जर उल्टा पेश या हुरूफ मद को खींचने की जगह बगैर खींचे पढ़ देना, हरकत को जल्दी पढ़ने के बजाय खींच कर पढ़ना, तो ये गलतियां हो सकती है तजवीद न सीखने की वजह से। ठीक है, अब ये वाला जरा अच्छे से आप लोग देखिए, मिस्टेक ऑफ लहने खफी। खफी और जली ये दो है, इसको जरा अच्छे से समझ जाइए। जली कहते हैं बड़ी गलती, खफी कहते हैं छोटी गलती। ठीक है, जली यानी बड़ी गलती, खफी यानी छोटी गलती। अब वो छोटी गलती क्या है देखिए, नॉट मेकिंग गुन्ना लॉन्ग इनफ। ठीक है, जहां पे गुन्ना करना है उधर गुन्ना नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर कोई एक आयत हम लें, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, नून पे हम गुन्ना कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम गुन्ना को मिस कर दें और अगर ऐसे पढ़ें कुल आऊदु बिरब्बिन नास, कुल आऊदु बिरब्बिन नास, गुन्ना करना था, गुन्ना नहीं करे, बस मिलाकर फौरी आगे बढ़ गए हैं, तो इसको बोलेंगे लहने खफी। लहने खफी से होता यह है कि माना डिस्टर्ब नहीं होते, खूबसूरती डिस्टर्ब हो जाती। माना में चेंजेस नहीं आते, मायने नहीं बदलते हैं, बल्कि रेसिटेशन में जो खूबसूरती आनी है वो जो है कम हो जाती है। तो पहली गलती लहने खफी की क्या है, गुन्ना जहां पे करना है वहां पे ना करना, या जितना करना है उतना नहीं करके जल्दी आगे बढ़ जाना। नॉट स्ट्रेचिंग अलिफ मद, नॉट स्ट्रेचिंग अल मद अल मुत्तसिल,
फॉर अ फुल 4 काउंट्स। किसी के ऊपर मद मुत्तसिल है और उसको 4 हरकत की बराबर अगर हम नहीं खींच रहे हैं, अगेन वो लहने खफी में आएगा। और ये बात जान लीजिए कि इससे मायने चेंज नहीं हो रहे, खूबसूरती में फर्क पड़ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे माअन, ठीक है, माअन के मायने होता पानी, ठीक है, माअन, मीम पे अलिफ मद, फिर उसके बाद हमजा, तो ये है मद्दे मुत्तसिल। इसको पढ़ना ऐसे है, माअन, 5 हरकत या 6 हरकत या मिनिमम 4 काउंट्स, माअन। अगर मैं स्ट्रेच ना करूं और मैं बोलूं माअन, माअन, सिर्फ 2 हरकत के बराबर मैं खींच रहा हूं, तो मायने वैसे ही रहेंगे, पानी वाले मायने ही आएंगे ज्यादा खींचने पर भी, और जितनी मिनिमम काउंट है 2 हरकत उतना खींचने पर भी। लेकिन नहीं खींचने की सूरत में वो गलती जाएगी लहने खफी वाली कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट इज सिंफुल टू रीड द कुरान विद मिस्टेक्स दैट वुड ऑल्टर द मीनिंग। जो ऐसी गलतियां जिससे माना में तब्दीली आ जाए, वैसा तिलावत करना बिल्कुल ही हराम है, बिल्कुल ही गलत है, और गुनाह जो है हम कमाएंगे बजाय नेकियों के। जैसा कि कल मैंने कहा था ना, इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह का कौल, रुब्ब तालिन लिल कुरआनी वल कुरआन यलअनुहु, व्हिच मींस बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनके हक में बद्दुआ देती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लफ्ज अगर हमने वल्लाहु अलीमुन, आइन कमिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द थ्रोट, वल्लाहु अलीमुन, तो मीनिंग इसका है अल्लाह खूब जानने वाले हैं। अगर ये आइन को मैं अलिफ से बदल दूं और मैं कहूं वल्लाहु अलीमुन, तो मायने कंप्लीटली चेंज होकर बन जाएंगे कि अल्लाह बहुत दर्दनाक है, खौफनाक। तो मायने चेंज हुए, मतलब चेंज हुआ, और नमाज में पढ़ रहे हैं, नमाज फौरी फासिद, कुरान की तिलावत ऐसे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी और सिंफुल होगा इस तरीके से कुरान का पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां थी जो लहने खफी में आती है। और लहने जली, लेटर्स का चेंज कर देना, हा की जगह ह पढ़ना, आइन की जगह अ पढ़ना, जबर को ज्यादा खींच देना, लेटर्स को एक दूसरे से चेंज करना, ये ऊपर जो आया ना एग्जाम्पल्स, ये सारे के सारे आपके लहने जली वाले थे, ठीक है। सीन की जगह स्वाद पढ़ दिए, सुकून नहीं है वहां पे जो है सुकून लगा दिए, जबर जेर पेश है उधर सुकून लगा दिए हैं, हुरूफ मद्दा है मगर हरकत की तरह पढ़ दिए, मद है मगर हरकत की तरह उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, हरकत है मगर उसको मद की तरह पढ़ रहे हैं, शद्दा नहीं है शद्दा लगा के पढ़ रहे हैं, लेटर्स को एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं, ये सारे लहने जली में आएंगे, जिससे नमाज भी फासिद, तिलावत भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लहने खफी, बस खूबसूरती खराब होगी, मायने चेंज नहीं होंगे। स्पीड्स ऑफ रेसिटेशन देखिए, तिलावत की 3 किस्में हैं जिस तरीके से पढ़ा जाता है, एक है तहकीक, दूसरा है हदर, और तीसरा है तदवीर। तहकीक कहते हैं द स्लोवेस्ट स्पीड ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस, बिल्कुल ही स्लो स्पीड में पढ़ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सीखने की गरज से, प्रैक्टिस की गरज से, ठीक है। तो ये स्पीड जो होगी वो होगी तहकीक। दूसरा है हदर, हदर कहते हैं द रिसाइटर रिसाइट्स फास्ट बट स्टिल अप्लाइज ऑल द रूल्स ऑफ तजवीद, बिल्कुल तेजी से जैसा हम पढ़ते हैं तरावीह वाली नमाजों में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लेकिन ख्याल ये रहा जाए कि लेटर्स मिक्सअप ना हो, तजवीद जो है उसमें हा का प्रोनाउंसिएशन सही रहे, आइन का प्रोनाउंसिएशन सही रहे, वर्ड्स को सही अंदाज में मिलाकर पढ़ा जाए, गुन्ना इख्फा का ख्याल रखा जाए, तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए तेज पढ़ने का नाम है हदर, ठीक है। अगर कोई बस तेज 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 पढ़ता है, तजवीद का नामो निशान उसमें नहीं है, तो वैसी भी तिलावत बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बजाय नेकियों के हम अपने आप पर गुनाह जो है ले रहे हैं। तीसरी जो तिलावत है वो है तदवीर, दिस स्पीड इज बिटवीन द टू, ना ज्यादा स्लो ना ही ज्यादा फास्ट, ठीक है, जैसा हम पढ़ते हैं ना आमतौर से अपनी नमाजों में कुल अऊदु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास
between the two, ना ही बिल्कुल स्लो ना ही एकदम फास्ट, दोनों के दरमियान में जो तिलावत है उसको बोलेंगे तदवीर। और ऐसे ही अंदाज में अल्लाह ने भी हमको पढ़ने के लिए बोला है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ों से जीनत बख्शो। जीनत यानी जैसे हम अपने आप को बनाते संवारते ना, वैसे ही कुरान की आयतों को, कुरान के अल्फाज को, कुरान के एक एक हर्फ को सही अंदाज में निखारते हुए उसको पढ़ना, उसको कहते हैं तजवीद। ऐसे ही अंदाज में हमको पढ़ने के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा। कल ये अहादीस हमने देखी थी, पढ़ने वालों के लिए क्या जो है खुशखबरियां हैं, वो सारा कुछ हमने देखा। एटिकेट्स हम देखेंगे तिलावत के। देखिए, जब भी हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान कोई एक नॉवेल नहीं है, कुरान कोई एक इंसान की बनाई हुई किताब नहीं है, कुरान कोई एक बस ऐसी मनगढ़ंत बातें लिखी हुई चीज नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों में जो सबसे मुकद्दस फरिश्ते, जो सबसे बुजुर्ग फरिश्ते हैं हजरत जिब्राइल, उनके हाथों इसको नीचे उतारा और ऐसे पैगंबर पर उतारा जो सारे नबियों में सबसे आला मकाम रखने वाले, नबियों के जो सरदार हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब हम पढ़ें कुरान को तो ये ध्यान रख कर पढ़ें कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हम तक पहुंचा। तो फिर क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है? वन मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ वुदू, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इस कलाम को कोई नहीं छू सकता लेकिन वो जो पाक। तो हमें